गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो वेलकम टू आवर व्लॉग, पारू की सिक्का व्लॉग। तो आज आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे बन सवर के क्यों बैठी हुई हूँ। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, बस ये वाली इयररिंग्स ना मेरे लिए दीदी लेकर आई थी, तो मैंने कहा चलो पहन कर देखते हैं कि कैसे लग रहे हैं। सुंदर है ना ये वाले, देखो डिजाइन कितना प्यारा सा है। ये मेरे लिए ना दीदी लेकर आई थी, वो देहरादून गई हुई थी तो वहां से ये मेरे लिए लेकर के आई थी। तो मैंने कहा चलो आज इन्हें पहन लिया जाए। तो ये काफी सुंदर लग रहा है और ब्लैक के साथ ना ये मजेंटा सा है इसका शेड, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है इसके साथ। क्योंकि ना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आज कौन सा सूट पहनूं, तो मैंने कहा ये पहन लेती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि मुझे एक टॉपिक ना काफी टाइम से मैं सोच रही थी इस बारे में बात करने के लिए। तो मैंने कहा चलो आज हम इस चीज से रिलेटेड बात कर लेते हैं। देखिए, जब आप किसी प्लेटफॉर्म पर होते हैं, आप कहीं एक ऐसी जगह होते हैं जहां आपको बोलने का मौका दिया जाता है, तो वहां आप अपने दिल की बात रख सकते हैं और हर किसी को रखनी चाहिए। और प्लीज आप इस चीज को पर्सनल ना ले। मैं किसी के लिए भी कोई पर्सनल कमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को भी ये पर्सनली नहीं बोल रही हूँ। जो भी मेरी वीडियोस देखे तो इस चीज को बिल्कुल भी पर्सनली ना लें, क्योंकि मैंने किसी के लिए भी पर्सनली नहीं बोला है। मैं आज बात करने वाली हूँ बेटियों की, बेटों की और उनकी फैमिली की। कुछ ऐसे जो मुझे चीजें आजकल बहुत 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 ज्यादा मेरे पास ना मैसेजेस आते हैं। जो लोग मेरे अभी आप लोग देख रहे हैं, मेरी फैमिली में सिर्फ अभी 1200 लोग जुड़े हुए हैं, 1200 लोगों की मेरी फैमिली हो चुकी है। तो उसी में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं, तो वो मुझे कमेंट करते हैं या फिर वो मुझे फोन करते हैं, डीएम करते हैं कि आप इस चीज पर वीडियो बनाओ। क्योंकि आजकल ये चीज ना बहुत ही ज्यादा हर किसी के माइंड में चल रही है। हर बंदा, हर लड़की, हर लड़का भी मैं कहूंगी कि परेशान है इस चीज को लेकर के। तो मुझे बात करनी थी आजकल के रिलेशनशिप के बारे में कि एक लड़की के बारे में। चलो हम पहले बात कर लेते हैं कि जब एक लड़की आपके घर में आती है शादी करके, मैं किसी की बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आज वो मेरी वीडियो देखेगी तो सच में खुश हो जाएगी कि हाँ, आज मैंने उसके इतने बोलने के बाद ये वीडियो बना ही दी है। तो मैं उसका नाम यहाँ नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन वो समझ जाएगी कि ये वीडियो मैंने उसके लिए बनाई है। तो आपके घर में एक बहू आती है, एक लड़की है, उसके पेरेंट्स ने अपनी बेटी दे दी आपको शादी करके के। और एक बेटी है जिसके सपने हैं कि अब मैं शादी करके जाऊंगी और मैं अच्छी फैमिली में जा रही हूँ। अब मुझे सारी चीजें, मतलब एक जो होता था ना, चलो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि आप मुझे ले लीजिए, मैं हूँ, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, मैं अपने ऊपर बता रही हूँ कि एक मैं हूँ और हमारे ग्रुप में 6 से 7 हम फ्रेंड्स थे जो कि सेम कंपनी में जॉब करते थे। तो जब हम जॉब करते थे तो वी ऑलवेज सेड कि हम कभी भी जॉब नहीं छोड़ेंगे। मैं पर्सनली मैं ये चीज बोलती थी कि मैं कभी भी जॉब नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं लाइफ में हमेशा जॉब करूंगी। क्योंकि इंडिपेंडेंट होना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, आपको किसी से बोलना नहीं पड़ता है किसी भी चीज के लिए। आपके पास अगर अपना पैसा है तो आप कभी भी कहीं भी खर्च कर सकते हो, या आप अपने पैसे को जोड़ कर रख सकते हो जो कि आपके फ्यूचर में काम आएगा। तो ये सारी चीजें होती थी, ये सारे हम फ्रेंड्स बोलते थे। लेकिन मेरी शादी हुई, फिर मेरी फ्रेंड की शादी हुई, मतलब हमारे ग्रुप में हम सारी फ्रेंड्स की शादी हो चुकी है एंड हम सभी के पास बेबीज है। सिर्फ एक मेरी फ्रेंड है जिसके पास अभी बेबी नहीं है एंड उसका भी जल्दी ही बेबी होने वाला है। तो हम में से कोई भी अभी जॉब नहीं कर रही है। आई डोंट नो वाई, मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि हम वही लड़कियां हैं जो ये कहते थे कि नहीं भैया, हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम तो जॉब करेंगे और हम तो अपनी जॉब नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। हम अपना कमाते हैं, अपना खर्च करते हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है और फैमिली को सपोर्ट करते हैं, या फैमिली से हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम सारी चीजें ये करते थे। और आज हमें लगता है जब हम सारी फ्रेंड्स बैठकर बात करते हैं कि व्हाट आर वी डूइंग, मतलब एक था ना कि पता नहीं वो सपना कहीं खो गया है। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे मेरी फैमिली ने कभी भी मना नहीं किया जॉब करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि जैसे मैं गुड़गांव में जॉब करती थी, मैं पहले अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती थी, मैं गुड़गांव में जॉब करती थी अपनी फैमिली से दूर। तो मेरे इन लॉज ने बिल्कुल क्लियरली मना कर दिया था। मतलब मेरे हस्बैंड ने जब मुझसे फर्स्ट मीटिंग में बताया था कि हम बाहर नहीं भेजेंगे,
दैट्स ओके। मैंने भी ठीक है बोल दिया था, क्योंकि यार हस्बैंड वाइफ, मैं भी कभी अपने हस्बैंड के बिना नहीं रह सकती हूँ। मुझे भी उनके बिना रहना, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैं कहीं जाकर जॉब कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड यहाँ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बिजनेस है या अभी जॉब भी कर रहे हैं, तो मैं उनके बिना नहीं रह सकती। इसलिए मैंने कहा था ठीक है, मैं जहां आप रहोगे मैं वहीं रहूंगी, अगर वहां पे कुछ मिला तो मैं जॉब करूंगी। उन्होंने कहा ठीक है आप जॉब कर सकते हो। वो हो गया। फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड की शादी हुई, तो शी वाज डूइंग जॉब इन बैंक। और एक मेरी फ्रेंड है, हाँ 2 फ्रेंड्स हैं मेरी जो कि बैंक में वर्किंग है, एंड एक मेरी फ्रेंड कॉर्पोरेट ऑफिस में ही वर्किंग थी। मेरी शादी सबसे पहले हो गई थी, तो फिर उसके बाद बाकी सबकी हुई। तो 2 ने जब कंसीव किया तो उनकी जॉब उस टाइम पर छूट गई। एक का ट्विंस हुए और एक का एक बेटा हुआ, तो उनकी जॉब उस टाइम पर छूट गई। एंड फिर नंबर आया मेरी चौथी फ्रेंड का। उसकी शादी हुई, वो भी जॉब कर रही थी, लेकिन उसने भी जब कंसीव किया, उसकी कंसीव मतलब 2-3 बार उसके साथ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसने भी जॉब छोड़ दी। मतलब हमें ये लगता है कि यार एक फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए हमने जॉब छोड़ दी। मेरी फ्रेंड ने जॉब किस लिए छोड़ी, क्योंकि वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। जैसे ही वो कंसीव करती थी उसके साथ मिस हैपन हो जाता था कुछ ना कुछ। तो फिर उसने सोचा कि नहीं, इस टाइम पे मेरे लिए जॉब जरूरी नहीं है। लेकिन जब हम सारी फ्रेंड्स की बात होती थी तो हमारा यही होता था कि यार जॉब जरूरी नहीं है, इस टाइम पे हमारे लिए हमारा बेबी अगर हो जाता है सही एज पर तो वो ज्यादा जरूरी है। तो इस डिसीजन के साथ उसने जॉब छोड़ दी एंड शी इज फाइन नाउ। मतलब उसने कंसीव किया हुआ है एंड जल्दी ही उसकी डिलीवरी भी हो जाएगी। एंड मेरी ऐसे 2 फ्रेंड्स के साथ हुआ है। ये जो जॉब करती थी डेली अप डाउन की वजह से उनके साथ प्रॉब्लम हो रही थी, ना अब एक के पास बेबी है एंड दूसरे का होने वाला है। तो मैं अभी बात तो हो गई है हम सारे फ्रेंड्स की, कि हम बोलते थे कि हम जॉब करेंगे, लेकिन क्या है कि हम जॉब कर ही नहीं पा रहे हैं। मेरे पास बेबी है, लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ कि मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरा पूरा फोकस मेरे बच्चे के ऊपर होता है। मेरी दूसरी फ्रेंड का भी यही है कि वो भी जॉब नहीं करेगी जब तक उसका बेबी थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता है। बाकी जिसके ट्विंस हुए हैं वो तो बिल्कुल बोल चुके हैं कि मैंने जॉब करनी नहीं है, क्योंकि मेरे 2 बच्चे कौन संभालेगा। ठीक है, हमने अपने सपने को पीछे छोड़ दिया। एक लड़की ही है ऐसी जो अपने सपने को, अपनी चीजों को भुला करके आगे बढ़ती है, और आप उसी लड़की के साथ कैसा बिहेव करते हो कभी सोचा है? नहीं, क्योंकि हम सोचते ही नहीं है। हम सोचते तब है जब ये हमारी बेटी के साथ होता है, हम सोचते तब है जब ये किसी हमारे अपने के साथ हो, तब बहुत दिल दुखता है, बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब हम किसी के साथ कर रहे होते हैं हमें पता भी नहीं चलता है, हमें ये लगता है दैट्स नॉर्मल। क्या है जो तुम्हारे साथ हो रहा है, कुछ तुम पहली तो नहीं हो ना जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। सभी के साथ ये होता है, लेकिन जिसके साथ होता है उसे बहुत ज्यादा फील होता है। तो मैं इसके बारे में बात कर रही थी कि किसी ने मुझे बोला है कि आप ये वाली वीडियो बनाओ, इस चीज के बारे में आप बोलो, क्योंकि आप इस टाइम पर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हो जहां आप अपनी बात रख सकते हो, लोग समझेंगे, लोग सुनेंगे, तो शायद कुछ सही हो। देखिए, मैं अभी आपको बता दूं कि मेरी फैमिली बहुत छोटी है, अभी तो 1200 लोग हैं, हमें तो बहुत आगे 12 मिलियन तक भी जाना है। तो मैं अभी जितने लोग हैं उन लोगों के सामने अपनी बात रख देना चाहती हूँ कि क्यों हम एक बेटी के साथ, एक बहू के साथ वैसा बिहेव नहीं कर पाते हैं जैसा हम अपनी बेटी के साथ एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को सारी दुनिया की खुशियां मिलें, सब कुछ मिले, वो महलों में राज करे, उसके पास किसी चीज की कोई कमी ना हो, हस्बैंड उसका हर चीज सुने, मतलब उसके पास कोई रोक टोक ना हो। लेकिन आप दूसरे की बेटी के साथ क्या कर रहे हैं, उसके बिल्कुल अपोजिट। तो हम बात कर रहे हैं कि एक लड़की शादी करके आती है एंड उसे अपने मायके जाना होता है। वो अपनी फैमिली से पूछती है, अपने हस्बैंड से पूछती है क्या मैं चली जाऊं, एंड हस्बैंड का सीधा रिप्लाई होता है क्यों, अभी 2 महीने पहले तो होकर के आई हो, क्यों तुम्हें हमेशा सिर्फ वहीं जाना होता है। यार आपसे कोई पूछे, आप तो अपनी फैमिली के साथ हमेशा रहते हो, आपको अपनी फैमिली की याद कैसे आएगी, क्योंकि आप तो उनके साथ में रह रहे हो। जो अपनी फैमिली से दूर रह रहा है, आप सीधा एक बात बोलते हो, आप सीधी के फोन पे बात कर लो, आप वीडियो कॉल कर लो। सच में अच्छा लगता है जब आप फोन पे बात करते हो, जब आप वीडियो कॉल कर लेते हो, तो आपके मन को बहुत शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि हम अभी मम्मी पापा से मिलकर आए हैं, अभी अपनी फैमिली से मिलकर के आए हैं, तो हमें उतना फील नहीं होता है। लेकिन यही चीज अगर कोई आपको बोले कि अपनी फैमिली से फोन पे बात कर लो,
अपनी फैमिली से वीडियो कॉल कर लो, तो ये हो जाता है कि ये लड़की घर तोड़ने वाली है, ये हमारे बच्चे को, हमारे बेटे को हमारे साथ नहीं रहने देगी, ये इस तरीके की बातें करती है। चलिए ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरी एक मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ, मतलब एक रियल स्टोरी है ये। एक फैमिली थी जहां, मतलब मेरे मायके की फैमिली है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। तो उनका एक अकेला बेटा है उस फैमिली में, मतलब एक बेटा है, उनकी बेटियां हैं बाकी। तो जब उनके बेटे की शादी नहीं हुई थी उस टाइम पे हम उनके घर पर गए थे। तो वो हमेशा, मतलब एक होता है ना कि बेटे की एंगेजमेंट होगी तो सब लोग जैसे बधाई देने के लिए जाते, तो मैं भी अपनी मम्मी के साथ गई थी। तो उनकी जो बेटी थी, मतलब जो होने वाली सिस्टर इन लॉ थी, तो वो बोलती थी कि यार हम लोग तो ऐसे वेट कर रहे हैं, ऐसे वेट कर रहे हैं अपनी भाभी का, बस मन करता है ना अभी आ जाए, मतलब अब रहा नहीं जाता यार उसके बिना, ऐसा लगता है कि घर सूना सूना हो रहा है उसके बिना। बहुत अच्छा लगा सुन के। मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मी देखना ये लोग ना बहुत प्यार करने वाले, क्योंकि अकेली बहू है तो ये लोग ना अपनी बहू को बहुत ज्यादा प्यार करने वाले हैं। शादी हो गई, बहू घर पे आ गई, शायद हम दोबारा जब शादी होने के बाद हम मिलने गए उनकी बहू से, तो बोलते हैं, मतलब 1-2 हफ्ते के बाद हम लोग गए थे, इसको तो बात करनी तक नहीं आती, बदतमीज है ये, पागल है पागल। एंड हम लोग सिर्फ वहां सुन रहे थे। मैं बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, मतलब मैं होंगी शायद 12th क्लास में या फिर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में होंगी मैं उस टाइम पर। तो मैंने अपनी मम्मी को आकर के बोला कि मम्मी ये लोग तो वही है ना जो बेसब्री से बिल्कुल इंतजार कर रहे थे कि बस एक बार हमारी भाभी आ जाए, झप्पी पालेंगे, छोड़ेंगे नहीं, कुछ काम नहीं करने देंगे, हम तो पलकों पर बिठा करके रखेंगे। मैंने कहा क्या हुआ, अब पलके हल्की पड़ गई, गिर गई क्या बहू नीचे? मैंने कहा ये तो बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं, अभी हफ्ता हुआ है, 10 दिन हुए हैं उसको आए हुए और ये इसको पागल बोल रहे हैं। और किससे? हम सिर्फ उनकी फैमिली भी नहीं है, हम बहुत दूर से है, उससे बोल रहे ये तो पागल है। शादी होगी, एक बच्चा हो गया, 1 साल के बाद पता चल रहा है कि वो लोग उसको मार रहे हैं, ननद भी मार रही है, पति भी मार रहा है, ससुर भी मार रहे हैं। क्यों लेकर आए थे? वो लड़की एक बहुत अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करती है, उसके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उसके दोनों भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ग्रेजुएट लड़की है, और आपने उसे 1 मिनट में पागल बोल दिया। वो लड़की खुद बताती है कि मैंने कभी दीदी अपने घर में झाड़ू नहीं लगाई क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे कभी कोई काम करने ही नहीं दिया, बहुत नाजों से पली हुई क्योंकि मैं अपने माँ बाप की अकेली बेटी थी। और यहां वो बहू बनके पागल हो गई। वारे समाज, किसी की लड़की को आप कैसे बोल देते हो कि ये पागल है? यार आपकी बेटी किसी के घर जाएगी, उसको कोई पागल बोले? आज ऐसा टाइम हो गया है, उसकी शादी को शायद 7 से 8 साल हो गए, ज्यादा भी हो गए होंगे, वो लड़की को पूरा गांव पागल बोलता है, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता उसकी, क्योंकि शुरू में उसकी फैमिली ने, उसके हस्बैंड ने उसको सपोर्ट नहीं किया, सबने सबके सामने उसे सीधा सीधा पागल बोला, तो आज हमारा पूरा गांव उस औरत को पागल बोलता है। किसकी गलती है? आप लोग मुझे बताइए कि किसकी गलती है? क्या उस लड़की की गलती है या उसके पेरेंट्स की गलती है? अगर आप लोगों ने कहा होता ना कि हमारी अकेली बहू है, हाँ अल्लड़ सल्लड़ है, सीख जाएगी, अभी कम चीजें आती है, घर का काम नहीं आता है, अभी सिखा देंगे, हम लोग किस लिए हैं, तो शायद आज वो पागल नहीं होती, शायद वो भी आप लोगों की तरह बहुत समझदार होती। लेकिन आपने तो उसको समझदार बनने का मौका ही नहीं दिया, आपने तो उसे पागल बना दिया, सीधा पागल करार दे दिया। तो ऐसी ही बहुत सारी चीजें मैं सुनती हूँ, मैं देखती हूँ। एंड मैंने जैसे कि बताया कि अभी मेरे पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस चीज की वीडियो के लिए, तो मैंने इसलिए मैंने अपने मन की बात रखी है कि क्यों आप लोग क्यों नहीं समझते हैं कि जो लड़की है वो किसी की बेटी भी है, किसी की बहन है,
बहुत बहुत प्यार करते हैं माँ बाप, जैसे आप अपनी बेटी को करते हैं वैसे ही उसके माँ बाप ने भी बहुत प्यार से पाला है, एक छोटे से फूल की तरह उसको सींचा है, संभाल करके रखा है और उठा करके अपने कलेजे का टुकड़ा आपको दे दिया, ये सोच करके कि आप उसको संभाल करके रखेंगे। आपने क्या किया? पागल बना दिया। अच्छा, सिर्फ एक चीज के बारे में बात करूंगी। एक बहुत सुंदर, मान लीजिए एक, सिर्फ ऐसे ही बोल रही हूँ, एक बहुत सुंदर लड़की है, ऐसी होती है स्टोरीज, नहीं मतलब रियल लाइफ में ये होता है, बहुत सुंदर लड़की है, उसके लिए पेरेंट्स ने ऐसे ही सांवला सा काला सा लड़का ढूंढ दिया, पैसे वाला है। क्या कभी वो लड़की के माँ बाप अपने दामाद को कालिया बोलेंगे? कभी नहीं, ना बोलेंगे ना सुनेंगे। एक लड़की है, लड़का बहुत सुंदर है, लड़की सांवली सी है, घर वाले उसके लड़के के पता है क्या बोलेंगे? कल्लो ब्याह कर लाए हैं। भाई के साथ ना हमारे चलते हुए भी अच्छी नहीं लगती, बेटे के साथ ना मेरे पता नहीं कौन सा हमारा वो दिन था जिस दिन हमने इसकी शादी इसके साथ कर दी, जोड़ी ही नहीं जचती। लेकिन लड़की के माँ बाप हमेशा क्या कहेंगे? हमारे दामाद सांवले हैं। वो उसे काला कभी नहीं बोलेंगे, सांवले हैं। सांवला रंग तो आजकल बहुत सुंदर लगता है, देखना हमारी बेटी और हमारे दामाद की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। ये होता है, ये होती है दामाद की और बहू की इज्जत। यार क्यों आप दामाद को बिल्कुल सर पर बिठा के रखते हो? इसलिए ये सोच करके कि वो आपकी बेटी को पलकों पर बिठा करके रखेगा, राज कराएगा। लेकिन आपको नहीं पता है कि उस बेटी के साथ क्या हो रहा है। क्या कभी किसी का दामाद घर पे आया है और घर वालों ने उससे बात नहीं की, उससे मतलब नॉर्मल तरीके से बात नहीं की? तो पता है लड़की को घर जाकर के क्या सुना? आज के बाद मैं तेरे घर पे जाऊंगा नहीं, क्योंकि तेरे घर वालों ने मेरे साथ किस तरीके से बात की। आज के बाद मुझसे बोलना मत कि मैं तेरे मायके जाऊंगा, क्योंकि तेरे घर वालों ने मुझसे सही से बात नहीं की। एक सब्जी से रोटी खिला दी, सास क्या बोलेगी? मेरा बेटा एक सब्जी से रोटी खाने के लिए गया था। यार उनकी बेटी तुम्हारे घर में रह रही है, वो भी तो उसका ससुराल है। तुम कितने तरीके के 36 तरीके के पकवान बना करके खिलाते हो उसको। आप कितनी इज्जत देते हो दूसरों की बेटी को। आपका बेटा एक दिन के लिए गया और किसी के पास टाइम नहीं था या कोई सही से नहीं मतलब आवभगत या जो भी है वेलकम नहीं कर पाया, आपने उसको सुना दिया। और आप उसकी बेटी के साथ जो डेली करते हो, आप छोड़िए उस बेटी के साथ, क्योंकि उसने तो उसी घर में रहना है, जो उस लड़की के माँ बाप के साथ आप बिहेव करते हो, वो क्या करे? शादी तो दोनों ने की है ना, लड़का लड़की दोनों बराबर है, दोनों ने शादी की है, 7 फेरे दोनों ने लिए हैं, कस्में दोनों ने खाई हैं, बच्चा है दोनों का है, फैमिली है तो दोनों की है ना। आप लड़के की फैमिली, आप लड़की की फैमिली। लड़के की फैमिली को पूरा हक है कि वो लड़की की फैमिली को दबा करके रखे। लड़की की फैमिली हमेशा दब करके क्यों रहे? यार आपको तो उन्होंने अपनी बेटी दी है, आपका सर तो कभी उनके सामने उठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया आपको। आपको तो उनका एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने अपना कलेजा निकाल करके आपके सामने रख दिया। आपके बेटे को आप उनके घर में 10 दिन छोड़ करके देख लो, जान आफत में आ जाएगी। वो अपनी बेटी को सब कुछ जानते हुए कि आप उसके साथ कैसा बिहेव करते हो, मारते हो, पीटते हो, गालियां निकालते हो, ताने देते हो, फिर भी उन्हें पता है कि उनकी बेटी के साथ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो फिर भी आपकी इज्जत कर रहे हैं और आपको प्यार दे रहे हैं। क्यों? उन्हें सिर्फ एक भरोसा है कि शायद एक दिन आप बदलोगे और उनकी बेटी की लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो मत करो यार, प्लीज ये सब कुछ मत करो, प्लीज मत करो। जिसकी भी बेटी होती है दर्द सिर्फ उसी को होता है, उसी को फील होता है। मुझे पता है कि मेरी ये वीडियो शायद कुछ लोगों को बहुत ज्यादा चुभेगी, मतलब जो लोग मेरी वीडियो को नहीं पसंद करते होंगे उन्हें ये लगेगा कि हाँ ऐसे थोड़ी होता है, ये सारी चीजें तो नॉर्मल है। एंड जो लोग मेरी वीडियो को देख करके समझेगा, जो सुनेगा, जो फील करेगा कि हाँ बेटी वाला जो होगा उसे समझ में आएगी मेरी वीडियो। वैसे कई लोग, मैं ये नहीं कहूंगी कि जिनके पास बेटियां नहीं है वो बेटी वालों का दर्द नहीं समझते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास बेटियां नहीं है, उन्होंने अपनी बहुओं को बेटी बना करके रखा हुआ है। तो ऐसी भी दुनिया होती है। तो सारी दुनिया अगर ऐसी हो जाए तो क्या बुराई है यार। प्लीज किसी की भी बेटी को परेशान मत करो, उसको हर्ट मत करो, उसको दुख मत दो, क्योंकि
बुरा लगता है जब मैं सुनती हूँ ना, और जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ, जब मेरे पास डीएम आते हैं, मेरे पास मैसेजेस आते हैं, और मैं इतने लोगों से बात नहीं करती थी, लेकिन अब जैसे जैसे लोग मुझे जानने लग गए हैं, देखते हैं कि मैं यूट्यूब पर काम कर रही हूँ, मैं इंस्टाग्राम पर काम कर रही हूँ, तो लोगों के मेरे पास रिक्वेस्ट आती हैं। मेरे पास कोई अलग से मैं कंटेंट नहीं लेकर के आती हूँ, मुझे लोग कॉल करके बता देते हैं कि आज तू इस बारे में वीडियो बना सकती है, मुझे अच्छा लगता है। और ये वाली रिक्वेस्ट बहुत टाइम से आ रखी थी मेरी एक फ्रेंड की, तो मैंने कहा चलो क्यों नहीं आज उसके लिए बना दी जाए ये वीडियो। तो आज शायद आपको अच्छा लगेगा मेरी वीडियो देख करके। तो प्लीज गाइज, प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर उसकी फैमिली भी मेरी ये वीडियो देख रही है, मत करो यार, प्लीज मत करो ये सब कुछ, वो भी किसी की बेटी है। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर किसी को बुरी लग रही है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, और अगर किसी को अच्छी लग रही है तब भी कमेंट करें मुझे और बताएं कि मेरी वीडियो क्या सही है या गलत है। अगर आपको गलत लगती है तो प्लीज गलत भी बोलें, और अगर आपको मेरी वीडियो सही लग रही है, आप एग्री करते हैं, तो प्लीज आप सही बोल करके कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।